हेलो बच्चों। जो बच्चे जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे अब लगातार टेस्ट लगातार दिए जा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे जो प्रखर प्रवीण सी क्यूब चैम्प कैट्स के बच्चे हैं वो लगातार अब अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के फुल सर्विस टेस्ट लगातार दे रहे हैं। लगभग 11 या 12 टेस्ट हो भी चुके हैं यूटीएस वन वाले। तो हमने इस बात को पाया कि बच्चे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर काफी परेशान रहते हैं। जिस तरह के सवालों के अंदर बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं उस तरह के सवालों के हमने अलग से टेस्ट बनाए हैं। ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो एग्जैक्टली जेई मेन पैटर्न के अंदर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं ना उसके हिसाब से हैं। जैसे हमने एक पेपर बनाया सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजनिंग का, इसमें 25 के 25 सवाल असर्शन रीजनिंग के ही आएंगे। ऑब्वियस बात है एक्चुअल जेई 25 सवाल असर्शन रीजनिंग के नहीं पूछेगी, वो तो बड़ी मुश्किल से एक या दो सवाल ही असर्शन रीजनिंग के पूछेगी। हम 25 के 25 सवाल जो है वो 28 तारीख वाले टेस्ट के अंदर 25 के 25 सवाल एआर वाले ही पूछेंगे। इसी तरह से 3 जनवरी को जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स दो कलम आएंगे, पर सब्जेक्ट 25। ऑफ कोर्स पेपर टफ हो गया क्योंकि मैथ्स दो कलम के अंदर थोड़े से है ना सवाल ज्यादा बन जाते हैं ना भाई, एक सवाल में ही 4 सवाल बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे जो 25 सवाल हैं वो ग्राफ बेस्ड सवाल आएंगे तीनों के तीनों सब्जेक्ट के अंदर। वो 10 जैन को होगा। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे कि 25 के 25 सवाल जो है वो इंटीजर वाले हों, वो 13 जनवरी को होगा। और स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वाले जो सवाल हैं वो 17 जैन को होगा। एआर और स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू डिफरेंट है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के सवाल ज्यादा पूछते हैं, एआर का थोड़ा रिलेटिवली कम पूछते हैं। ये सारे के सारे सवाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हैं जिनके अंदर बच्चे थोड़े से ज्यादा परेशान रहे हैं। तो यूटीएस वाले जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे सी क्यूब चैम्प कैट्स प्रखर प्रवीण जो ईयर लॉन्ग वाले बच्चे हैं उन सब बच्चों को इन सारे के सारे टेस्ट का एक्सेस दे दिया गया है। पहला जो टेस्ट होगा वो 28 दिसंबर को होगा। मैं तो स्ट्रोंगली कहूंगा कि सारे के सारे टेस्ट आप अच्छे से दीजिएगा। सारे के सारे सवाल ऐसे हैं कि मान के चलिए कि ऐसे ऐसे सवाल या फिर इनसे इंस्पायर्ड सवाल आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर कन्फ्रंट करेंगे ही करेंगे। किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स तो कलम वाले सवाल के अंदर ही फंसता हूं, मैं बाकी टेस्ट नहीं देना चाहे, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कहता है जिससे मैं तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू या फिर एआर वाले जो सवाल था सिर्फ और सिर्फ उन सवालों में ही फंसता हूं, मैं मैथ्स तो कलम में काफी कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ 28 दिसंबर और 17 जैन का ही टेस्ट दे दीजिए। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हमने 3 जैन को जो मैथ्स टू कॉलम वाला जो टेस्ट है वो फ्री कर रखा है। ठीक है। ये टेस्ट सारे के सारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन डिजिटल अपनी जो वेबसाइट और ऐप है वहां से दे सकते हैं। वहां पर आप बेटा जैसे ही टेस्ट सीरीज में अगर आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एक फ्री मैथ्स टू कॉलम दिखेगा। ये टेस्ट जो आएगा ये 3 जनवरी को आएगा। बाकी सारे के सारे जो टेस्ट है वो यूटीएस वाले बच्चों के लिए है, मतलब यूटीएस का जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर है, उसका एक्सेस सारे के सारे सी क्यूब चैम्प कैट्स प्रखर प्रवीण प्रबोध सब बच्चों को, टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के पास पहले से उसका एक्सेस तो है ही है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो कोई बात हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प। तो यूट्यूब वाले बच्चों के पास ये मैथ्स टू कॉलम वाला जो है ना ये फ्री है, और बाकी जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके पास ये सारे के सारे टेस्ट का एक्सेस रहेगा ही रहेगा। जिस दिन आप टेस्ट दोगे, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन अगर आपने टेस्ट दे दिया तो आपकी रैंक आ जाएगी। अगर आपने उस दिन टेस्ट नहीं दिया तो रैंक नहीं आएगी। मतलब लेट से फॉर एग्जांपल कि 28 दिसंबर को एआर का पेपर है, अगर आपने 28 दिसंबर को टेस्ट दे दिया तो उसकी रैंक आ जाएगी। अगर आपने बाद में कभी देना चाहो दे सकते हो लेकिन रैंक नहीं आएगी। बाकी सारा एनालिसिस आएगा लेकिन रैंक नहीं आएगी। इसी तरह से मान लो न्यूमेरिकल टाइप टेस्ट है 13 जैन को, आपने 13 जैन को अगर टेस्ट दे दिया तो आपकी रैंक आ जाएगी। अगर आपने 14 जैन को दिया तो दे सकते हो, कोई इशू नहीं, आपका एवेल्युएशन आ जाएगा, आपकी बाकी सारी की सारी परफॉर्मेंस आ जाएगी लेकिन रैंक नहीं आएगी। तो अगर रैंक चाहिए तो जिस तारीख को टेस्ट है उसी तारीख को टेस्ट दे। मैं तो स्ट्रांगली कहूंगा कि पांचों के पांचों टेस्ट जरूर दें। ये सिंपल जो एससीक्यूज वगैरह होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट है, और बच्चा जहां जहां फंस सकता है, जहां उसके सवाल गलत ज्यादा हो रहे हैं, जहां उसमें कमी है, एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पर ये सारे सारे पेपर बनाए गए हैं। हमने जो बच्चों की परफॉर्मेंस देखी उसके बेसिस पे हमने सारे सारे पेपर बनाए कि बच्चे कहां कहां अपने नंबर कटवा रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस बच्चा ज्यादा करके जाए, इसलिए सारे सारे पेपर बनाए गए। इसमें से बस ये जो न्यूमेरिकल टाइप वाला जो पेपर है इसमें इसमें मैं इतना कन्विंस नहीं था कि ये पेपर पूछने की कोई आवश्यकता है। बट जो हमारे रैंकर्स बच्चे हैं ना उन्होंने कहा कि सर ये टेस्ट हमारा होना चाहिए तो इसलिए लिया जा रहा है। बाकी सारे सारे टेस्ट मैं मानता हूं कि यार बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बच्चे इन बाकी 4 तरह के सवालों को ज्यादा फंसते ही फंसते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर हम टीचर में ज्यादा फंसते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल टाइप वाला इंटीजर पेपर भी हम ले रहे हैं। तो
तो यूट्यूब वाले बच्चे ये वाला टेस्ट दे सकते हैं 3rd ऑफ जैन को, बाकी बच्चे जो है वो सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं कंपटीशन वाले बच्चे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो सपोर्ट टीम को कॉल कर लेना, दे विल ट्राई टू हेल्प। अच्छा, ये मैथ्स तो कलम ही चूज क्यों किया कि है ना यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना इसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये फ्री कर दिया गया। तो आप competitiondigital.com पे या competition digital ऐप से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय।